बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आए हैं बटेर कढ़ाई की, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए और स्किप नहीं किया करना, ताकि आपको आसानी से तमाम रेसिपी समझ आए। तो बटेर की रेसिपी के लिए, कढ़ाई के लिए हमने ये बटेर लिए हैं। बटेर तो हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनको हमने अभी वॉश करना है। इसकी सफाई करके, इसको वॉश करने के बाद इनको हमने आधा आधा कर लेना है। आधे की हमने बना देनी है बटेर स्टीम रोस्ट, जिसकी रेसिपी की हमने पहले भी वीडियो बना दी है और यूट्यूब पर हमारे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके आधे की हमने कढ़ाई बना देनी है। तो आज हम कढ़ाई की ही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टीम रोस्ट की हमारी पहले से भी चैनल पे मौजूद है, हमने पहले आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। तो ये हमने बटेर को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसमें पानी डाल के रख दिया और इसमें 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा विनेगर जो है हमने इसमें डाल के इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रख दिया, ताकि इसकी स्मेल वगैरह अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह निकलना हो वो भी निकल जाए। उसके बाद हमने इसको 20 मिनट के बाद वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और मज़े के वॉश हो चुके हैं और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है किसी हद तक। बाकी इसकी जो अगर कोई कसर रहती भी है तो हम उसको फ्राई करने के साथ साथ इसकी स्मेल ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमने प्याज लिया है 1 अदद मीडियम साइज़ का और 3 अदद टमाटर लिए हैं। जो हमने रेसिपी बनानी है, रेसिपी हमने 12 से 14 बटेरों की बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं। और जिसके लिए हमें चाहिए 2 इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का। और प्याज हमने ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना दिया है और टमाटर को भी हमने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना दिया है। ये तमाम मसाले जाएंगे। इसके अलावा जो दही हमने इसमें डालना है वो भी मैं आपको साथ में ही बता दूंगा आगे कि कब इसमें दही ऐड करना है। इसमें हम दही भी डालेंगे आधा कप। और इंशाल्लाह आप वीडियो देखते जाएं पूरी, स्किप मत करें, तो ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल रेसिपी की समझ आए और बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारे बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल लिया है कढ़ाई में, उसको गरम किया और उसके अंदर हमने जो हमारे गरम मसाले, कड़े मसाले थे, गरम मसाले कड़े, वो हमने इसमें ऐड कर दिए। 2 से 3 मिनट तक इसको हमने कड़कड़ाना है। उसके बाद जो है हमने इसमें लहसुन अदरक डालना है, वो भी आप देखें साथ साथ। और बटेरों को याद रखें, इसमें इस तरह के कट लाजमी लगाने हैं। इसको एक छोटा परिंदा समझ के ये ना सोच लेना कि इसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसमें कट लगाने हैं और इसमें कट लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से जो ब्लड निकलता है वो जब आप इसको कट नहीं लगाएंगे तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और ये हमने लहसुन अदरक डाल दिया, इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया। और बटेर डालने से पहले याद रखें, इसमें पानी जो है वो एक ज़रा सा चट्टा पानी का लाजमी लगाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट गर्म ऑयल में आप बटेरे डालेंगे तो वो क्या होंगे कि नीचे कढ़ाई के साथ चिपक जाएंगे और वो ज़रा ज़रा हो जाएंगे, जैसे कि मतलब दागा दागा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बटेरों की सारी शेप ख़राब कर देगी हमारी। और जो इस रेसिपी के बिल्कुल ही इस रेसिपी के लिए ठीक नहीं है। इस रेसिपी के लिए क्या है, आप अगर चिकन बना रहे हैं कढ़ाई या कोई भी आप कढ़ाई बनाते हैं तो उसके लिए आपने ये ट्रिक लाजमी अप्लाई करनी है। थोड़ा सा चट्टा लगा लें, जब तक वो चीज़ अपना ही पानी छोड़े तब तक आपने इसमें ये ट्रिक इसमें अप्लाई करनी है। तो ये अब बटेरे हम फ्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें से ये जो ब्लड इसमें से अब निकल रहा है। अगर ये कट ना होते तो ये ब्लड इसके अंदर रह जाता, जिसकी वजह से हमारे बटेरों का जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाता और खाने में भी अच्छे ना लगते और बंदे से खाए भी ना जाते। तो इसलिए जो ब्लड इससे रिलीज़ हो रहा है, इसको इसी तरह कट लगाने ताकि इससे ब्लड
रिलीज़ हो जाए। और इसको अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है ताकि इसकी मुकम्मल तौर पे जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाल दिया, जो पेस्ट हमने बना के रखा है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इस प्याज को भूनेंगे बटेरों के साथ। बटेरों को पहले फ्राई किया है, फिर उसके बाद प्याज डाल के उसको इसमें अंदर फ्राई कर भूनना है अच्छी तरह तकरीबन 10 से 12 मिनट। और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है रेसिपी आज की तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। और ये रहा हमारे मसाले जो हमने इसके लिए रखे थे, कड़े मसाले, गरम मसाले जो हमने पहले डाल दिए थे। जो बाकी पाउडर मसाले थे वो हम अभी इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने ऐसे ही भूनना है। इसमें ना आपने पानी डालना है, ना आपने इसमें टमाटर डालना है। पहले इन्हीं को भूनना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि ये सोच के कि मसाले हमारे जल जाएंगे। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं करना, लेकिन इसको 2 से 3 मिनट तक आपने मसालों को पकाना ज़रूर है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी कलर अभी से ही आना स्टार्ट हो गई है। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। और अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर लेते हैं। टमाटर आपको बता दिया था शुरुआत में ही हमने कि हमने 3 अदद टमाटर इसके लिए लिए हैं मीडियम साइज़ के। और टमाटरों को अच्छी तरह से हमने डाल के मिक्स कर दिया है। तो अभी इन्हीं को हमने अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद साथ में हम इसके टमाटर भूनने के बाद हमने इसमें दही भी ऐड कर देना है। दही को ऐड करने के बाद इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रखना है ताकि दही के अंदर जो लम्स होते हैं वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हमने इसका ढक्कन उठा के इसको फिर दोबारा से भूनना स्टार्ट कर देना है। और एक बात याद रखें कि अभी तक जितनी भी हमारी रेसिपी बन रही है वो फुल आग पे बन रही है, फुल आंच पे। अभी तक इसकी हमने कोई आंच वगैरह कम नहीं की। तो जब आंच कम करनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, तो उसी वक्त पे आपने भी आंच इसकी कम रखनी है। ठीक है, आंच हम कम रखेंगे, इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि इनको एक छोटा परिंदा समझ के आपने ये नहीं सोचना कि जल्दी पक जाएगा या ये कोई मतलब। तो ये पकने में भी उतना ही टाइम लेता है जितना आपका चिकन आप बनाते हैं। तो चिकन पे जितना टाइम लगता है गलने में, तो इसके गलने में भी उतना ही टाइम लगता है। और इसमें हमने 1 से 1.5 कप पानी आप ऐड करेंगे और उसके बाद आपने इसको मिक्स करके ढक्कन रख देना है। और कम से कम आपने अब इसको हल्की आग पे 35 से 40 मिनट तक इसको हल्की आग पे पकाने हैं। बॉयल आने के बाद आपने टाइम नोट करना है 35 से 40 मिनट, तब जाके ये गलेंगे। और 35 से 40 मिनट के बाद जब ये गलेंगे तो आप इसका लुक देखेंगे। ये पानी आप घबराना नहीं, जो हमने डाला है ये पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है ना, हमने शोरबे वाले बटेरे नहीं बनाने, हमने कढ़ाई बनानी है। तो ये हमारी स्टीम रोस्ट के लिए जो हमने बटेरे अलग कर दिए थे, तो उनको मसाला वगैरह लगा के रख दिया है। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, वो भी ज़रूर विज़िट कीजिए हमारे चैनल को। तो माशाल्लाह बटेरे हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। गार्निश के लिए हमने अदरक को जिंजर कटिंग में काट लिया है और हरी मिर्चें और धनिया इसके ऊपर डाल के इसको आपने ढक के रख लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इनका खुशबू पूरी कढ़ाई के अंदर चली जाए। तो जिससे बहुत ही मज़े की फ्लेवर आ जाता है इसमें। ये भी इस रेसिपी की समझ लो कि जान है। और इन चीज़ों के बगैर भी ये रेसिपी हम कंप्लीट है। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और मज़ीद इस तरह की मज़े रेसिपी देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।